हेलो एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में यार, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, एपी का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था। और उसमें ये हमने डिराइव किया था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो उसके एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आप सबसे पहला तो हम लोग ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था कि जो nth टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये अपने पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एन, और क्या है ए एन। ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना है बच्चे? डी है। ठीक है, और यहाँ ए अपना कितना है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और जो डी है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरा है, इसी तरह से करते हैं, ये नोट फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है नोट टू है। नोट टू है बच्चों। नोट टू क्या है यार? कि अपने पास क्या है, लेट थ्री नंबर्स आर इन क्या है, एपी। अपने पास क्या है, थ्री नंबर्स क्या है बच्चे, एपी में। ठीक है, तो थ्री नंबर्स यदि एपी में है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यदि ए, बी और सी ये किस में है यार, एपी में। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एपी में है। तो यहाँ से क्या होगा कि यदि बी में ए को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी के इक्वल होगा। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना बच्चे। क्या है कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि सी में बी को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, डी। और ये डी इक्वल टू कितना होगा, डी। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी माइनस ए इक्वल टू कितना है, सी माइनस कितना है, बी। ठीक है, ये माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो कितना है, टू बी इक्वल टू, ये माइनस है राइट हैंड साइड में तो ए प्लस सी। तो यहाँ से कंडीशंस हैं, ये क्या है अपने पास, ये कंडीशंस हैं, थ्री नंबर्स आर इन क्या है, एक में। थ्री नंबर्स आर इन क्या है बच्चे, एक में। ठीक है, इसको यदि मैं वर्ड में लिखूं तो क्या है, टू इंटू मिडिल टर्म इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस कितना है, लास्ट टर्म। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको लिख देते हैं। तो क्या है बच्चे अपने पास, टू इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का जो डबल है वो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस किसके इक्वल होगा यार, लास्ट टर्म। अच्छा, मैं यहाँ ऐसे बात कर रहा हूँ, आप देख लेते हैं कि यदि अपने पास T2 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये कितना है, T4 है, और यहाँ से कितना है, मीन्स कर देते हैं ये Tn। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि ये किस में है बच्चे, एपी में है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यदि इन दोनों का मिडिल टर्म, अपने पास यहाँ हमने क्या बात करा कि थ्री नंबर्स एपी में। अब ये क्या है कि ये एक सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है जो एपी में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कि T1 T2 और T3 किसमें है, एपी है, एपी में है। ठीक है, T1 T2 और T3 एपी में है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अच्छा यहाँ से आप देखो यार, यहाँ से हम लोग ये भी सकते हैं बी इक्वल टू कितना, ए प्लस सी बाई कितना, टू। जो मिडिल टर्म है वो क्या है, वो क्या क्या बोल सकते हैं, ए प्लस सी बाई टू। ऐसे कि ये ए प्लस सी बाई टू मीन्स क्या, एवरेज ऑफ ए एंड सी। ठीक है, किसी दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं बच्चे, दोनों का सम करते हैं और बाय क्या करते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ए और सी का क्या है बच्चे, मीन है। अच्छा, जैसे मानो कि अपने पास क्या है कि वन, थ्री और फाइव का मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, ऐड करेंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव, और अपने पास नंबर्स कितना है, थ्री है, तो उसको डिवाइडेड बाय कितना है, थ्री। तो ये कितना हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री, एट प्लस वन कितना है, नाइन बाई थ्री। तो नाइन बाई थ्री अपना क्या है बच्चे, इसका मीन हो जाएगा, डेट विल बी कितना है बच्चे, थ्री। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होगा या क्या होगा, मीन होगा। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो T2 है, जो T2 है वो किसके इक्वल होगा, T1 प्लस T3 बाय कितना, टू के इक्वल होगा। अच्छा, यदि मैं T3 के बारे में बात करूं तो जो T3 होगा वो अपने एक
आगे वाला टर्म और एक पीछे वाला टर्म, दैट मीन्स कितना, T2 प्लस T4 बाय कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, ये TR है, तो यहाँ से इसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना होगा, TR-1, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म कितना होगा, TR+1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो ये TR है, ये जो अपने पास क्या है, TR है, अपने से जस्ट पहले वाला टर्म TR-1 और अपने से जस्ट बाद वाला टर्म क्या है, TR+1/2 का क्या होगा, TR-1 और TR+1 का क्या होगा, एवरेज कैसे होगा यार, TR-1 प्लस TR+1 बाई कितना है बच्चे, 2। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा क्या है कि जो मिडिल टर्म है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 है, या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या है, ये एवरेज है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखो यार बच्चों, अपने पास क्या है कि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या कह रहा है यार कि फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p-1, 3p+1 एंड 11 आर इन कितना है, AP। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसको लिखना है यार। आप देखो यार, 2p-1, 3p+1 एंड 11, दैट विल बी क्या है यार बच्चे, इन AP है। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि 3 नंबर्स AP में है, यदि 3 नंबर्स AP में है, यदि ABC AP में है, तो अपने पास क्या है बच्चे, जो मिडिल टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, A+C कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से मिडिल टर्म कितना है, क्या है, 3p+1। ये किसके इक्वल होगा यार, फर्स्ट टर्म विल बी कितना है, 2p-1 प्लस लास्ट टर्म विल बी 11 बाई कितना, 2। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा कि p का वैल्यू मिलेगा। तो ये कितना है बच्चे, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6p+2 इक्वल टू कितना है, 2p-1 प्लस 11, दैट विल बी 10। 2p उधर गया तो ये 4p, और ये कितना हो गया, और +2 10 गया तो ये 8। यहाँ से p का वैल्यू कितना होगा, 8/4, दैट मीन्स 2। तो आंसर अपना कितना होगा, 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप समझो। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल 2 है, क्या है बच्चे, फाइंड A एंड B सच दैट नंबर्स A 9 B 25 फॉर्म एन AP। अपने पास क्या फॉर्म कर रहा है कि A 9 B और ये कितना है 25, ये किस में है बच्चे, AP में। अब देखो, हमने बोला यार क्या कि यदि AP में है तो अपने पास यहाँ क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि जो ये 9 है, 9 क्या होगा, A और B का एवरेज, और ये B क्या होगा, 9 और 25 का एवरेज। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि B क्या होगा, अपने B से जस्ट पहले वाला टर्म 9 और उसके जस्ट बाद वाला टर्म 25 बाय कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना है, 9 प्लस 25, दैट विल बी 34 बाय कितना, 2। और ये कितना हो गया बच्चे, 17। ठीक है, आप देखो यार, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। अब मुझे क्या है कि अब यदि मैं 9 की बात करूं तो 9 कितना होगा, 9 कितना होगा, ए, अपने से जस्ट पहले वाला नंबर कितना है, ए, और जस्ट बाद वाला बी है, बी बाय कितना है, 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 9, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया है, वो कितना है बच्चे, 17 है बाय 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 इक्वल टू A+17, ए इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यही सेक्वेंस लिखूं तो ए का वैल्यू विल बी 1 एंड बी विल एंड देन आफ्टर 9 एंड देन 17 एंड ये क्या है, 25। अच्छा, इसमें किसी ने बोला कि यार कॉमन डिफरेंस फाइंड करो यार आप, तो हमने क्या करा है, 9-1 ये कितना है, 8, 17-9 ये भी कितना है बच्चे, 8, 25-17 ये भी कितना है, 8। तो कॉमन डिफरेंस विल भी कितना, 8। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अपने पास क्या है, नोट 2 था, ये नोट 3 है, फाइंडिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, यदि मिडिल टर्म की बात करते हैं तो हम लोग देखो यार, मिडिल टर्म समझने से पहले हम लोग ऐसे देखते हैं कि अपने पास क्या है, ये मान लेते हैं n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म
अपने पास ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, ऑड है। एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू कितना है यहाँ, 5 है। तो आप देखो यार, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो यदि इसमें मिडिल टर्म बोले तो अपने पास मिडिल टर्म कितना होगा, T3। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिडिल टर्म का नंबर कितना होगा। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, वो 1 होगा। एक ही मिडिल टर्म है हमारे पास, और वो मिडिल टर्म कितना है, वो मिडिल टर्म कितना है, T3 है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि इस n के वैल्यू से हम ये मिडिल टर्म फाइंड करें। सबसे पहला तो ये क्या है, क्या है बच्चे, कि यदि नंबर ऑफ टर्म क्या है, यदि नंबर ऑफ टर्म, यदि n अपना ऑड है, n अपना कितना है, ऑड है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। और मिडिल टर्म यहाँ कितना है, इस केस में जब n इक्वल टू 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि T3 क्या है, मिडिल टर्म है। तो ये T3 के लिए हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे होगा यार, आप देखो यार, तो मिडिल टर्म कितना है, n का वैल्यू तो 5 है, तो ये कितना है, 5 प्लस 1 बाय कितना है, 2। तो यहाँ से 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 कितना हो गया, T3। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा यार, T3 मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले n का वैल्यू यदि ऑड है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यदि n ऑड है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म ये अपना 1 होगा। और इस केस में मिडिल टर्म कितना होगा, Tn प्लस 1 बाई 2। इस केस में अपना मिडिल टर्म कितना होगा, Tn प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करा है, मैंने दूसरा केस लिया कि n का वैल्यू क्या ले लिया, इवन। n का वैल्यू इवन लिया, तो एक बार एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, n का वैल्यू 6 के लिए एक बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो n का वैल्यू यदि 6 है, तो ये कितना है, T1, T2, T3 और T4, T5 एंड कितना है, T6। तो आप देखो बच्चों, क्या है अपने पास, कि अपने पास 6 टर्म्स है। तो इसमें देखो यार, मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म ये T3 और T4, ये दोनों क्या है, अपना मिडिल टर्म। तो यदि यहाँ बात करें तो अपने पास नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि n अपना इवन है, यदि n अपना ऑड है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म तो 1 ही है। लेकिन n अपना इवन है, नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा यार, 2 होगा। ठीक है, और कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा, इस केस में अपने पास मिडिल टर्म कितना है, T3 है, और कितना है, T4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये n इक्वल टू 6 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कैसे फॉर्मूला है, ये 3 कैसे पॉसिबल है आना, ये क्या कर सकते हैं, T6 बाई 2। और T4 कैसे है, कि T6 बाई 2 प्लस 1। तो 6 बाई 2 कितना है, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये कितना, 3। एंड T3 प्लस 1 दैट विल बी कितना हो जाएगा, 4। तो आप समझो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि अपने पास क्या है, n का वैल्यू कितना है, इवन है, n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म ये 2 होगा। और मिडिल टर्म क्या क्या होंगे, कि एक तो Tn/2 होगा, एंड दूसरा क्या होगा, Tn/2 प्लस 1 होगा, Tn/2 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसको यार हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से यार एक बार हम लोग कर लेते हैं, कि यदि n का वैल्यू क्या है, ऑड, केस फर्स्ट, n का वैल्यू ऑड है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म ये 1 होगा। और मिडिल टर्म क्या होगा इस केस में, Tn प्लस 1 बाई 2 होगा। एंड केस सेकेंड है, यदि n का वैल्यू इवन है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, इस केस में 2 होगा। और कौन कौन से होंगे मिडिल टर्म, t, एक तो होगा n/2 एंड अनदर विल बी n/2 प्लस 1। ओके, ठीक है। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे क्या है, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है ये। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम लोग मिडिल टर्म की बात करेंगे, तो हमें ये जानने की जरूरत होगी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है।
यदि नंबर ऑफ टर्म क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म यदि ऑड है तब तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना है, 1 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीजें ये है क्या कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो आप देखो यार, ये फर्स्ट टर्म अपने पास a का वैल्यू कितना है, 6। और यदि हम कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो 13 में 6 को मैं माइनस करूंगा, 13 में 6 को माइनस करूंगा, वो कितना है, 7। और यहाँ से 20 में 13 को भी माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। और अपने पास जो nth टर्म हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट nth टर्म कितना है, 216 है, 216 है। ठीक है, तो tn इक्वल टू कितना, 216। और हमने हमने यार nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट विल बी कितना, 216। a का वैल्यू कितना है, 6 प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7, ये कितना है, 216। तो यहाँ से कितना है, n माइनस वन इंटू 7, और ये 216 माइनस 6, ये कितना हो गया बच्चे, 210। तो n माइनस वन तो 2 110 बाय 7, ये कितना है बच्चे, 30। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 31। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है, n अपना 31 है, और 31 क्या है, ऑड है। तो यहाँ नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, यदि ऑड है नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना है, 1 है। और मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा t n प्लस 1/2। तो इसको n का वैल्यू 31 है, तो यहाँ हम करते हैं n के प्लेस पे 31 प्लस 1/2, ये कितना है, t 32/2, ये कितना है बच्चे, 16। तो जो 16 टर्म है वही अपना क्या होगा यार, मिडिल टर्म। अच्छा, मुझे मिडिल टर्म तो 16 टर्म है, लेकिन वो टर्म कौन सा है, तो मुझे 16 टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म कितना है, टी 16 है, और ये कितना होगा, a प्लस कितना, जैसे मैंने बात किया था कि यदि सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d। ठीक है यार, तो अपने पास क्या है, 16 टर्म है तो a प्लस 15d, या हम इसमें भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं n के प्लेस पे क्या, 16। तो a प्लस कितना, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना है, a प्लस कितना, 15d। a का वैल्यू कितना है बच्चे, 6 प्लस 15 इंटू कितना, 7। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 15 7 कितना, 105। और 105 दैट विल बी कितना होगा, 111। ये आंसर है। तो मिडिल टर्म, इस केस में मिडिल टर्म कितना है अपने पास, 111 है। और मैं बोलूंगा कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तो दैट विल बी क्या होगा, T16। जो अपना सोल्वर टर्म होगा वो क्या होगा बच्चे, मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म है क्या, तो वो क्या है बच्चे, 111। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास क्या यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, फाइंड द सम ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, फिर से बात करते हैं। आप देखो यार, अपने पास ठीक है, -4/3 एंड -1 -2/3 एंड ये 4 1/3। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट nth टर्म। ठीक है, ये 4 1/3 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 3 या 12 प्लस 1 कितना, 13/3। तो अपने पास nth टर्म कितना है, 13/3। तो फिर से फर्स्ट टर्म कितना है, -4/3। इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन डिफरेंस, देन वी टेक द डिफरेंस -1, क्या होगा, -1 एंड -4/3। क्या करते हैं, -1 से -4/3 को बाद वाले टर्म माइनस फर्स्ट वाले टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये कितना है, -1 प्लस कितना है, 4/3। और ये कितना है, 3 -3 प्लस 4, ये कितना है बच्चे, 1/3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/3। ठीक है, अब देखो यार, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा। तो यहाँ से कितना है, Tn इक्वल टू कितना, 13/3। Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 13/3। a का वैल्यू तो है कितना, -4/3 प्लस n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/3, और ये कितना है, 13/3। यदि आप समझ पा रहे हो तो ये 3 और 3 हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से कितना हो गया यार, -4 प्लस n-1 इक्वल टू कितना है, 13। तो n-1, ये -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 13 प्लस 4,
दैट टू द 17 एंड n इक्वल टू कितना है 80। आप देखो यार यहाँ क्या है, अपने पास कितना है, n इक्वल टू 18 है, और यदि 18 है तो ये क्या है, इवन है। इवन है तो इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा बच्चों, 2 मिडिल टर्म होगा अपने पास। अपने पास कितने मिडिल टर्म होंगे यार, 2 मिडिल टर्म होंगे। और कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा, एक तो होगा टी एन बाई टू एंड अनदर क्या होगा टी एन बाई टू प्लस 1। तो कितना है टी 18 बाई टू एंड टी 18 बाई टू प्लस 1। तो एक तो टी 9 मिडिल टर्म होगा, एक दूसरा टी 10 मिडिल टर्म। ठीक है, मुझे अपने पास कौन सा टर्म मिडिल है, वो तो 9 और 10 है, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, सम ऑफ टू मिडिल टर्म। तो हमें क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द नाइन्थ टर्म। तो टी नाइन्थ कितना है, ए प्लस एन माइनस वन, 9 माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू है -4/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 4/3। एंड यदि हम लोग क्या है कि टी 10 निकालेंगे तो कितना है ए प्लस एन के प्लेस पे 10 पुट करेंगे, 10 माइनस ये कितना हो गया -4/3 प्लस 9/3। तो ये कितना हो गया 5/3। तो अपने पास क्या है, सम ऑफ मिडिल टर्म दैट विल बी कितना T9 प्लस T10। तो 4/3 प्लस 5/3, ये कितना होगा 9/3, और ये कितना होगा 3। ये आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग यार नोट 4 चलते हैं, फाइंडिंग टर्म्स फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये क्या है आप समझो यार, अपने पास क्या है, मीन्स क्या है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, ए प्लस डी, ये कितना है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और इसी तरीके से हम लोग ऐसे करें। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके जस्ट पहले कितना होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और ये कितना है ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, आप देखो यार ये अपना क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये nth टर्म है। ये कितना है n माइनस वन टर्म है, ये n माइनस टू टर्म। तो अपने पास क्या है कि हमें यहाँ जो टर्म चाहिए वो फ्रॉम लास्ट चाहिए। फ्रॉम कितना है, टर्म्स फ्रॉम क्या चाहिए, लास्ट चाहिए। तो आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है ये जो, ठीक है, टर्म्स फ्रॉम लास्ट चाहिए। तो ये अपना क्या है, ये अपना लास्ट टर्म है। और मैं क्या बोलूं क्या कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये क्या है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। ये क्या है थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अच्छा यदि मैं मुझे क्या है कि यदि फॉर फाइंडिंग टर्म्स फ्रॉम लास्ट, हम लोग सबसे पहले तो मेथड फर्स्ट क्या कह सकते हैं कि हम पूरे सीरीज को ही क्या करें यार पलट दें। मतलब अपने पास ए प्लस डी, ए प्लस टू डी है, तो अपने पास क्या कर सकते हैं, क्या कि हम लोग क्या है कि हमने पूरे जो अपने पास सीक्वेंस है उसी को क्या कर दे यार, पलट दे। ठीक है, अपने पास क्या है रिवर्स द सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग रिवर्स करें सीक्वेंस को। कैसे सीक्वेंस को रिवर्स करें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर कितना है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, एंड ये कितना होगा ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, एंड कितना है ए प्लस ए। ठीक है, ये कितना होगा ए।
तो इस केस में क्या होगा, क्या कि अपने पास क्या है, क्योंकि हमने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए, अब अपने पास क्या है, यहाँ जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना है, इसको लास्ट टर्म बोला है, तो फर्स्ट टर्म अपना लास्ट टर्म होगा। और जो कॉमन डिफरेंस है अपने पास क्या है, यदि मैं ऐसे बात करूंगा, यदि ऐसे जाएंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस यदि डी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चे, माइनस डी होगा। कितना होगा बच्चे, माइनस डी होगा। कैसे होगा, आप ऐसे ही समझ लो, क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि मेरे पास ये सीक्वेंस है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। यदि माइनस किया तो कितना है, ए प्लस 2d माइनस कितना है, ए प्लस 3d। मैंने यहां से लिया, आप यहां से भी ले सकते हो, फिर भी वही आएगा वैल्यू, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। तो यहाँ से क्या है, ए और ए कट गया, और ये कितना हो गया, 2d माइनस 3d, ये कितना हो गया, माइनस डी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस डी। ठीक है, अब मैं ऐसे बात करता हूँ, अपने पास क्या है कि आर एथ, ठीक है। एक तो यार आप क्या करो यार, सीक्वेंस को रिवर्स कर दो और वहां से nth टर्म वगैरह फाइंड कर लो। दूसरा, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, मेथड 2 कर रहे हैं, क्या है कि आर एस टर्म फ्रॉम एंड, आर एस टर्म फ्रॉम एंड चाहिए। तो क्या है, ए, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं अपने पास, ए प्लस क्या है, एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स क्या क्या किसका, कि कोई भी अपने पास ये क्या है, ये नया एपी फॉर्म हो गया, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये नया एपी फॉर्म हो गया। अब जो फर्स्ट टर्म है वो अपना क्या है, लास्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस यदि इस एपी का डी है तो इस एपी का क्या होगा, माइनस डी। तो आर एस टर्म फ्रॉम एंड क्या है, फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, एल प्लस एन, ये आर एस टर्म चाहिए तो एन के प्लेस पे कितना है, आर माइनस वन इंटू डी कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका कितना है, माइनस डी। तो हम लोग यहाँ से क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, एल माइनस आर माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बच्चों, अपने पास आर एथ टर्म फ्रॉम एंड है, तो ये कितना है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा, नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया, हाँ। यदि आर एस टर्म फ्रॉम एंड है तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। आर एस टर्म, यदि nth टर्म चाहिए तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू क्या, आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू कितना, डी हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा एक और लोग बात करते हैं, आप देखो यार, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, अब तो बस मेथड थर्ड कह सकते हैं इसको, ध्यान से समझना यार मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, आप तो यार मतलब ऐसा है क्या कि यार मैं दो तीन 2 और 3 मेथड्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करो। सबसे पहला मेथड तो अभी बात किया, क्या बात किया, क्योंकि हमने क्या करा यार कि यदि हमें एंड से टर्म चाहिए तो हमने क्या किया, पूरा सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब सीक्वेंस को रिवर्स करने में क्या है, क्या कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस, यदि ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो अब जो नया एपी फॉर्म हुआ या जो नया मतलब क्या बोल सकते हो, नया चेंज एपी जो हमने चेंज करके जो एपी एपी फॉर्म किया, उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप देखो यार, ये T1 है, ये कितना है, T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये अपना क्या है, Tn है। इसके पहले वाला Tn माइनस वन टर्म होगा, ये Tn माइनस टू टर्म होगा, Tn माइनस थ्री टर्म। मैं क्या कह रहा हूं कि ये देखो यार, ये फर्स्ट टर्म और nth टर्म, ये क्या है, ये सिमेट्रिक टर्म्स है। कौन सा है, सिमेट्रिक टर्म्स है। सिमेट्रिक टर्म्स मीन्स व्हाट, सिमेट्रिक टर्म्स मीन्स क्या कि ये जो टी फर्स्ट है, ये फर्स्ट से फर्स्ट टर्म है, और ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है। टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। अपने पास क्या है, जो टी फर्स्ट है और टी एन है, तो ये क्या है बच्चे,
कि ये सिमेट्रिक टर्म्स हैं फ्रॉम बिगिनिंग, एंड कितना है, एंड है। तो आप देखो यार, यदि मैं बात करूंगा T2 और Tn-1 की, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक टर्म्स है। ये सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है और ये सेकंड टर्म फ्रॉम क्या है, एंड है। यदि मैं बात करूंगा T3 और Tn-2 की, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक टर्म्स है। ये क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एंड Tn-2 ये क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम क्या है, लास्ट है। आप समझ रहे हो ना सिमेट्रिक टर्म्स का मींस क्या है। सिमेट्रिक मींस व्हाट, सिमेट्रिक मींस क्या कि बिगिनिंग और एंड से सेम डिस्टेंस पे टर्म, सेम डिस्टेंस पे मतलब क्या, ये अपना फर्स्ट टर्म है तो ये लास्ट से फर्स्ट टर्म, ये T2 है, ये फर्स्ट शुरुआत से द बिगिनिंग से सेकंड टर्म है, तो ये लास्ट से सेकंड टर्म। अच्छा, इन सब में क्या रिलेशन है, जो सिमेट्रिक टर्म्स है उसमें क्या रिलेशन है। यदि मैं 1 और n की बात करूं, अच्छा सबसे पहले यदि मैं अपने पास T ये n है, तो ये n जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, लोअर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, लोअर सबस्क्रिप्ट, ऐसे ही लोअर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आप देखो यार, ये 1 है और ये n है, तो सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट ये कितना है, n+1। इसका इसका लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, n है, और इसका लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, 1 है, तो सम कितना है, 1। यदि मैं T2 की बात करूं तो ये कितना है, 2 प्लस इसका लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, n-1। तो आप देखो यार, 2-1 ये भी कितना है, n+1। यदि मैं T3 शुरुआत से बिगनिंग से थर्ड टर्म एंड लास्ट से थर्ड टर्म की बात करूं, तो इसका टर्म कितना है, 3, और ये कितना है, n-2, तो ये भी कितना है, n+1। समझ में आ रहा है क्या। तो अपने पास क्या है कि जो सिमेट्रिक टर्म्स हैं, सिमेट्रिक टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, तो सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होता है, लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चे, n+1। तो लोअर सबस्क्रिप्ट कितना होता है, n+1। ठीक है बच्चे, आप समझ रहे हो। तो अब अपने पास देखो यार कि यदि मेरे पास क्या है, हाँ, तो अब मेरे पास क्या है कि यदि मुझे rth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, मतलब rth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखो यार, rth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो उसके लिए आप समझो यार, ध्यान से सुनो कि यदि हम बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि अपने पास क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है, तो वो कितना है, Tn-2। तो हम इसको कैसे सकते हैं, Tn-2 है, क्या है, Tn-2 है, तो अपने पास n-2 का ये क्या है, थर्ड टर्म है, तो हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, Tn+3-1, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया। हम्म, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, n+1 माइनस कितना, 3, ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है तो n-2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यार, यदि मुझे क्या चाहिए, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो अपने पास ये तो सेकेंड लास्ट से सेकेंड टर्म कितना है, Tn-1 है, तो Tn-1 है, कितना है, Tn-1। तो हम लोग क्या है, Tn-1 को ऐसे सकते हैं, Tn+1, और मुझे कितना चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, तो माइनस कितना, 2। ठीक है, तो यही बात, यही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ कि r टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो डेट मीन्स क्या, n+1 माइनस आर। आप देखो यार, ये 3 था तो n+1-3, ये सेकेंड था तो n+1-2, यदि आर एथ टर्म है तो n+1 माइनस आर एथ टर्म फ्रॉम क्या है, फ्रॉम बिगनिंग फाइंड कर लो। ठीक है, अपने पास क्या है बच्चे, इसको समझना, इसको एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। ठीक है,
क्या है कि यदि हम लोग समझ जाते हैं कि फिफ्थ टर्म हमें एंड से चाहिए, तो ये जो फिफ्थ टर्म एंड से चाहिए, तो अपने पास क्या होगा, टी एन प्लस फोर। तो ये अपने पास फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है, तो ये बिगनिंग से कोई ना कोई तो टर्म होगा। वो बिगनिंग से कौन सा टर्म है, एन माइनस फोर। तो हम क्या कर रहे हैं कि मुझे लास्ट से फिफ्थ टर्म चाहिए, तो हम उसके एवज में हम बिगनिंग से एन माइनस फोर एक्स टर्म निकाल रहे हैं। तो वैल्यू तो क्या है, अभी भी सेम है। समझ में आ रहा है क्या बच्चा? तो यदि आर एस टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एन प्लस वन माइनस आर एस टर्म फ्रॉम बिगनिंग। इसका यदि एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि मुझे यार क्या चाहिए, सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे यार, एन प्लस वन माइनस सेवंथ टर्म फ्रॉम क्या, बिगनिंग। ठीक है, फ्रॉम क्या बच्चे, बिगनिंग। तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस सिक्स टर्म फ्रॉम बिगनिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो एक मेथड थर्ड से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात इसमें क्या बताया कि जो सिमेट्रिक टर्म्स है, सिमेट्रिक टर्म्स मीन व्हाट, क्योंकि वो शुरुआत से और लास्ट से वो सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब क्या कि अपने पास T2 क्या है, T2 का सिमेट्रिक टर्म्स क्या है, टी एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि अपने पास ये T2 क्या है, बिगनिंग से सेकेंड टर्म है, टी एन माइनस वन क्या है, लास्ट से टर्म। ठीक है, तो अपने पास आर एस टर्म फ्रॉम एंड है, तो हम यदि आर एस टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, एन प्लस वन माइनस आर एस टर्म फ्रॉम क्या, बिगनिंग। अच्छा, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी आप देखो और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। देखो यार, अपने पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम फ्रॉम द एंड। एंड से 11th टर्म फाइंड करना है। एपी क्या है, 10 7 माइनस 62। ठीक है, तो आप समझो यार, क्या कि अपने पास हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं। मेथड फर्स्ट है कि हमने क्या किया कि अपने पास रिवर्स कर दिया, रिवर्स द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस को क्या किया, रिवर्स किया। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे, इसका कॉमन डिफरेंस है 7 - 10, दैट विल बी कितना, -3। अपना कॉमन डिफरेंस है। डी का वैल्यू कितना है, -3। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। हम क्या किए, रिवर्स द सीक्वेंस, तो रिवर्स क्या हो गया, -62। एंड ये क्या हो गया बच्चे, ये 7 और ये कितना है, 10। तो हम जैसे इस सीक्वेंस को रिवर्स किए थे, तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो तो कितना हो गया, -62। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है इसका यदि -3 है, हमने बोला था यदि ओरिजिनल एपी का डी है, तो जो हमने रिवर्स के बाद जो सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -D। इसका -3 है, तो इसका कितना होगा, 3। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना होगा, ए प्लस एन, 11 -1 इंटू कितना, डी। ए का वैल्यू कितना है, -62 प्लस 11 -1 10 इंटू कितना, 3। तो ये कितना होगा, -62 प्लस 30। आंसर कितना होगा, -32 आंसर। ठीक है, मेथड सेकेंड है कि बाय फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड है, ये क्या होता है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखो यार, सेम यही है, ये कुछ मेथड सेकेंड कुछ है नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि हमने इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया और ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो L क्या है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म अपने पास -62 है, माइनस एन, एन कितना है, nth टर्म है, तो यहाँ क्या है, 11th टर्म है, 11th टर्म फ्रॉम कितना है, एंड है। तो आप देखो यार, अपने पास क्या 11th टर्म फ्रॉम एंड है, तो अपने पास n के प्लेस पे कितना होगा, -1। इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, आप उसको प्रॉब्लम होगा यार। तो कितना है, 62, 11 -1 इंटू कितना है, इंटू डी कितना है, डी का वैल्यू है -3। तो आप देखो,
अच्छा ऐसा नहीं करे क्या कि यार कि यदि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ओरिजिनल डी का वैल्यू लेंगे बच्चे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल वाले के लिए है। ऐसा नहीं किया कि यार हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया और रिवर्स करने के बाद जो डी आया वो पुट कर, तो यार गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है -62, ये माइनस माइनस कितना 3 × 11 - 1 कितना 10, तो ये कितना है -32, ये भी आंसर। अच्छा जो लास्ट मेथड है वो थोड़ा देखते हैं। आप देखो यार, देखो लास्ट मेथड के लिए आपको ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू फाइंड करना है। यदि मैं बात करूं 11th टर्म फ्रॉम एंड, यदि मैं मुझे चाहिए क्या है कि 11th टर्म फ्रॉम, ये क्या होगा n+1 - 11th टर्म फ्रॉम क्या बिगनिंग। फ्रॉम कितना बच्चे बिगनिंग। तो अब अपने पास n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपने पास क्या है, इसको बोल देते हैं, ये अपना क्या है nth टर्म tn है। तो tn इक्वल टू कितना -62, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3 इक्वल टू कितना -62। तो n-1 इंटू -3, ये प्लस का 10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -72, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 से कितने टाइम्स में कट गया 24 टाइम्स में। तो n का वैल्यू कितना हो गया 25। तो यहाँ से क्या है कि 11 टर्म फ्रॉम एंड है, तो हमें कितना है 25 + 1 - 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालना है। तो कितना है 25 + 1 कितना है 26, और 26 - 11 दैट विल बी क्या होगा 14th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब 14 टर्म निकालना है तो अपने पास क्या है a प्लस कितना 14 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यार 10, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 14 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 13 इंटू माइनस 13 इंटू -3 कितना हो गया -39। तो ये आंसर कितना है, a का वैल्यू 10 है ना, a का वैल्यू 10 है, तो 25 प्लस 26 - 11, अच्छा ये 15th होगा, सॉरी यार ये कितना होगा 15th होगा। तो यहाँ कितना है 15 -1, और ये कितना है 15 -1, कितना हो गया बच्चे 14। यहाँ से कितना होगा ये माइनस का 42 हो जाएगा, 10 और -42 ये कितना है -32, ये भी आंसर। तो आप देखो बच्चे अपने पास क्या है, यहाँ से भी आंसर -32 है, यहाँ से भी आंसर -32 है, यहाँ से भी आंसर -32 है। ऐसा सबसे इजी तो आप यार मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड में कोई भी यूज कर लो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार आप इसको भी थोड़ा, मुझे लगता है कि यदि आपको समझ में आया होगा तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि ऐसे इस क्वेश्चन में तो आप ऐसे दूसरे तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग सिमेट्रिक टर्म्स की बातें करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा चीजें क्या है, क्या कि ऐसे यार मैं एक इसी में एक क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फाइंड सम ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, एंड एंड। आप देखो यार, यदि ऐसे क्वेश्चन है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, या शॉर्ट ट्रिक क्या कहो यार, एक प्रॉपर्टीज है
ठीक है, वो बताऊंगा। सबसे पहले तो अभी हम लोग यार जो नॉर्मल मेथड्स हैं वो कर रहे हैं। क्या है, मुझे 7th टर्म चाहिए बिगनिंग और एंड से, उसका सम चाहिए। तो अपने पास क्या है कि हम लोग क्या करें, 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, 7th टर्म फ्रॉम कितना है बिगनिंग, ये कितना होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कितना d। तो ये कितना होगा, a का वैल्यू है 10 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। तो ये कितना है 10 और माइनस का 18, दैट विल बी -8। और अपने पास क्या है, मैंने अभी कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ टर्म कितना था, नंबर ऑफ टर्म था क्या था अपने पास -62 इक्वल टू a 10 प्लस कितना है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। तो ये कितना है -72 और n माइनस 1 इक्वल टू कितना है -3। तो आप देखो यार ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 372 से 24 टाइम, तो n का वैल्यू कितना है 25। तो अपने पास क्या है 7th टर्म फ्रॉम एंड मीन्स क्या बच्चे, मीन्स क्या कि n प्लस 1 है 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, n प्लस 1 माइनस 7 टर्म फ्रॉम कितना बिगनिंग। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यार n प्लस 1 माइनस 7, n का वैल्यू तो 25 प्लस 1 माइनस 7, तो टर्म फ्रॉम बिगनिंग, दैट मीन्स क्या बच्चे, दैट मीन्स कितना 19th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो 19 टर्म कितना होगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू कितना है d। तो a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 18 इंटू -3। तो ये कितना हो गया 10 -54 और ये कितना हो गया -44। और यदि मुझे सम चाहिए, सम चाहिए बच्चे, किसका सम चाहिए, 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्लस 7th टर्म फ्रॉम एंड। तो कितना है 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग कितना है -8 है, और 7th टर्म फ्रॉम एंड कितना है यार -44। तो ये कितना हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना है, माइनस का कितना है 52। अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या कि अपने पास ये जो है ना, ये जो सम आएगा किसी भी, हम क्या है, कोई भी सिमेट्रिक टर्म्स है, सिमेट्रिक टर्म्स मतलब क्या, वर्ड मतलब क्या बच्चे, कि 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम एंड यदि फाइंड करेंगे बच्चों, यदि 5th टर्म फ्रॉम एंड लेंगे या 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग लेंगे, उसका जो सम आएगा, सारा सम क्या आएगा, a प्लस एल के इक्वल होगा। a प्लस एल मतलब कितना, फर्स्ट टर्म टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज है, कैसे होगा इसको बताऊंगा मैं अभी। आप देखो यार फर्स्ट टर्म तो कितना है यहाँ 10 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है -62। तो यहाँ से ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हाँ एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड is always constant and equal to sum of first term and last term। तो हमेशा क्या है, सिमेट्रिक टर्म्स का जो समेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे है इसको प्रूफ करेंगे बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट चलते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कैसे हम लोग करवा रहे हैं यार, कि कुछ नोट्स लिख रहे हैं और उस नोट्स के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं।
जो आपके बोर्ड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यदि इसमें क्या है कि मेथड थर्ड यदि कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप उसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th वगैरह के लिए में, तो उसको फिर से आप उसको आप मतलब फिर से आपको समझ में आ जाएगा वो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड का यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक है, नोट 4 था, नोट 5 चलते। नोट 5 क्या है, देखो देखते हैं क्या है बच्चे। इफ वी हैव टू एज्यूम assume odd number of term in AP। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्या कि यदि क्या है, ये भी बात करेंगे क्या है, आप देखो यार, यदि हमें क्या है नंबर ऑफ टर्म, हमें टर्म्स एज्यूम करना है एपी में, तो एक तरीका तो हमेशा है कि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एन वगैरह वगैरह। ठीक है, एक दूसरे टाइप से भी हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो क्या है, क्या कि ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इफ वी हैव टू एज्यूम टर्म्स इन एपी, तो यदि हमें एपी में टर्म्स को एज्यूम करना है, इफ वी हैव टू एज्यूम टर्म्स इन एपी, ठीक है, क्या क्या है टू एज्यूम, एज्यूम टर्म्स इन एपी, यदि एपी में क्या करना है टर्म्स को एज्यूम करना है, तो हम लोग ऑलवेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ऑड हो या नंबर ऑफ टर्म ऑड हो या इवन हो, कैसे कर सकते हैं, ए प्लस डी कितना है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड कितना है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये तो अपने पास हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने बताया था। अब देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो यार, यदि हमें ऑड नंबर ऑफ, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म एजम्पशन लेना है, तो हम लोग क्या है कैसे कर सकते हैं, यदि थ्री टर्म्स एज्यूम करना है एपी में, तो कैसे कर सकते हैं, ए माइनस डी, ए और कितना है ए प्लस डी। अब देखो यार, क्या है इसके इसके मतलब इसका क्या है कि इसमें फायदा क्या है ऐसे एजम्पशन लेने में और ऐसे एजम्पशन लेने में, कि यदि मुझे क्या है कि क्वेश्चन में यदि सम दिया हो, मीन्स कि अपने पास थ्री टर्म हमें एजम्पशन लेना है, और जो जो थ्री टर्म्स है उसका सम का वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, तो यदि हम इसका सम करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ये डी और डी क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसे एजम्पशन लेने से क्या होगा बच्चों, क्या कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम ऐसे एजम्पशन लेंगे, यदि थ्री टर्म एजम्पशन लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो ये डी कैंसिल नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व होगा, डेफिनेटली यहाँ से भी सॉल्व होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपका क्या होगा, थोड़ा अधिक हो जाएगा, थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा कैलकुलेशन। लेकिन आप ऐसे एजम्पशन लोगे तो आपका क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, ये तभी है कैलकुलेशन ऐसे लेने से तभी इजी होगा कि जब आपको इसका सम दिया हो, थ्री टर्म का सम दिया हो, थ्री टर्म का सम देंगे तो ही ये माइनस डी और डी क्या होगा या कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि कब आपको ऐसे एजम्पशन लेना है और कब ऐसे लेना है। अच्छा, दूसरा ये कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एजम्पशन लेंगे तो सॉल्व हो, बस बात ये है, बात इतनी सी है क्या कि यदि हम नीचे तरह मतलब जो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी से एजम्पशन लेंगे बच्चों, तो वहां से थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, यदि मुझे क्या है फाइव टर्म एज्यूम करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, और कितना है ए प्लस टू डी। आप देखो यार, यदि इसका भी सम करेंगे तो माइनस टू डी ये प्लस टू डी से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, और बस क्या होगा हमारा एक जो डी वाला वेरिएबल है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यदि इसमें हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना है, इसमें से प्लस डी करेंगे, इसमें से प्लस डी करेंगे, सॉरी हाँ प्लस डी करेंगे तो माइनस डी प्लस डी, ये ए मिल जाएगा, इसमें प्लस डी करेंगे तो ए प्लस डी फाइंड हो जाएगा।
ठीक है, तो एक कॉमन डिफरेंस कितना है डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है डी। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, केस सेकंड चलते हैं। अपने पास क्या है, इफ वी हैव टू एज्यूम इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। यदि एपी में इवन नंबर, हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है, तो कैसे एज्यूमशन ले रहे हैं कि यदि फोर्थ टर्म है तो कैसे ले रहे हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और कितना है ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अच्छा यदि हम इसकी बात करें, क्या है कि इसमें क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप देखो यार माइनस थ्री डी से, आप देखो यहां से देखो यार, ए प्लस डी से ए प्लस थ्री डी जाना है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें प्लस का टू डी ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, टू डी। यहां से यहां जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, टू डी। तो अपने पास कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे, यहाँ टू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, टू डी। अच्छा, यदि मुझे सिक्स टर्म एज्यूम करना है एपी में, ठीक है, एपी में, तो कैसे करेंगे, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, और कितना है ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, एन कितना है बच्चे, ए प्लस फाइव डी। तो फिर से इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, टू डी हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। अच्छा, आपके टेंथ स्टैंडर्ड के लिए ये इनफ है और ये इनफ है, ठीक है यार बच्चे, इसको बस ध्यान में रखो। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि अपने पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एजम्पशन लेना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये कब करेंगे यार, कि जब समेशन दिया हो। समेशन देने से क्या है कि इन तीनों को यदि सम करेंगे तो ये डी और डी क्या होगा, डी वाले टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो इसमें भी देखते हैं, सिक्स टर्म में भी ये फाइव माइनस फाइव डी और प्लस फाइव डी, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस थ्री डी और अपने पास क्या है प्लस थ्री डी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस डी और प्लस डी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे एजम्पशन कर सकते हैं। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी आप देखो यार अच्छे से। देखो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट कितना है बच्चे, प्रोडक्ट क्या है 18। ठीक है, आप देखो यार, अपने पास क्या है, थ्री नंबर इन एपी है, उस सम इज कितना है 15 एंड प्रोडक्ट कितना है। देखो यार यहाँ सम दिया हुआ है, सम गिवन है, और थ्री नंबर्स है। तो अपने पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना है हमें, एजम्पशन लेना है। तो क्या है, लेट थ्री नंबर्स नंबर्स आर, कितना है बच्चे, ए आर इन एपी, एपी इज एपी, कितना है ए माइनस डी, ए और कितना है ए प्लस डी। ठीक है, हमने एजम्पशन दे दिया, ये रिलेट कर दिया बच्चे। अब देखो इसका सम कितना है, 15 है। तो सबसे पहले सम 15 है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस कितना है ए प्लस डी का वैल्यू कितना है बच्चे, 15। तो ये कितना है, माइनस डी और डी कैंसिल है, तो ये कितना है, थ्री ए इक्वल टू कितना है 15, और यहाँ से कितना है ए इक्वल टू कितना है 15/3। तो अपने पास कितना है 5। आप समझो यार मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसे एजम्पशन लेने से, और सम गिवन है, तो ये डी और डी कैंसिल, तो एक वेरिएबल तो ऐसे ही आ गया है। ठीक है, हमें उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा है प्रोडक्ट कितना है 80, तो प्रोडक्ट कितना है बच्चे 80 है, तो डेट मीन्स कितना ए माइनस डी इंटू कितना ए इंटू कितना ए प्लस डी, इसका वैल्यू कितना है बच्चे 80 है। तो आप देखो यार, मैं अब क्या करता हूँ, ए का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये कितना है 5 माइनस डी इंटू कितना 5 इंटू कितना 5 प्लस कितना डी इक्वल टू कितना है 80। तो आप देखो बच्चे, ये 5 है, तो अपने पास क्या है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना है 5 का स्क्वायर d का स्क्वायर, और ये 5 उधर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। 5 ये कितना हो गया आपके पास 16। तो अपने पास कितना है 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 माइनस 16, तो डी का वैल्यू कितना, डी स्क्वायर का वैल्यू 9, तो डी का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 3। तो आप देखो बच्चे, ए का वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस या डी का वैल्यू कितना है बच्चे, प्लस माइनस 3 है। तो हेंस नंबर्स क्या होंगे बच्चे, नंबर्स आर ए माइनस डी
ए एन कितना है ए प्लस डी, तो ए कितना है 5। यदि हम डी इक्वल टू यहाँ 3 ले तो 5 माइनस 3, 5 और कितना है 5 प्लस 3। और यदि मैं डी इक्वल टू -3 लेता हूं तो 5 माइनस -3, 5 और कितना हो गया 5 -3। तो यहाँ कितना है बच्चे, यहाँ से जो नंबर है ये कितना है 5 -3 दैट विल बी द 2, 5 और 5 प्लस 3 कितना है 8, 5 -3 ये कितना है 8, ये 5, 5 -3 कितना है 2। तो हमारे पास ये दो एपी हो गया, एक तो एपी फर्स्ट और एक एपी सेकंड, ये आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर्स में फाइंड हो, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। आप देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हो, एक बार इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और फिर यदि आपसे सॉल्व हो जाए तो एक बार आप सॉल्यूशन चेक करो, ठीक है, इस तरीके से आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखो 4 नंबर्स इन एपी whose सम इज कितना है 28 एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज कितना है 216। तो जैसे ही 4 नंबर है तो लेट 4 नंबर्स इन एपी आर, कैसे एजम्पशन लेते हैं, a -3d कितना है a माइनस डी, a प्लस डी और कितना है a प्लस 3d। अब सबसे पहले क्या है, उसका सम 28 दिया हुआ है, तो क्या है a -3d प्लस a माइनस डी प्लस कितना है a प्लस डी प्लस कितना है a प्लस 3d। इसका सम कितना है, सम 28 है। तो आप देखो यार, ये -3d और ये +3d कैंसिल, ये d और d कैंसिल, तो कितना हो गया 4a इक्वल टू 28, a इक्वल टू कितना होगा 28/4 दैट विल बी कितना होगा 7। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर इज 216। सम ऑफ स्क्वायर मींस क्या, a -3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस कितना a प्लस डी का स्क्वायर और प्लस कितना यार a प्लस 3d का स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। तो आप देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले यार मैं एक फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता रहा था तो उसमें सारे फॉर्मूले मैंने अच्छे से ड्राइव किया है। उसमें मैंने एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा यदि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाए तो क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, दैट विल बी कितना होगा 4ab होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो सबसे पहले मैं a का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना है 7 माइनस कितना है 3d का स्क्वायर प्लस 7 माइनस कितना है d का स्क्वायर प्लस कितना 7 प्लस d का स्क्वायर प्लस कितना है 7 प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 216। तो आप देखो यार a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम यार कंबाइन तरीके से कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 3d, तो कितना है 3d का स्क्वायर प्लस, आप देखो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 260। तो यहाँ से कितना है यार, अपने पास कितना है 17 का स्क्वायर 49, 49 टू 2 कितना होगा 98 प्लस ये 3d स्क्वायर ये कितना हो गया 9d स्क्वायर प्लस कितना 49 इंटू 2 98 प्लस कितना है d 2d स्क्वायर। अब देखो यार, अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया 18d स्क्वायर और ये कितना हो गया 2d स्क्वायर इक्वल टू क्या है 216। तो 18 प्लस 2d स्क्वायर कितना हो गया 20d स्क्वायर इक्वल टू 216, ये कितना हो गया 196। तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 20, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना है प्लस माइनस कितना 1। तो आप देखो बच्चे a का वैल्यू 7 एंड d का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। a का वैल्यू 7 एंड d का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 1 आ गया। तो अपने पास नंबर क्या है कि a माइनस 3d
ए माइनस डी, कितना है ए प्लस डी, और कितना है ए प्लस कितना है 3d। तो यदि मैं डी का वैल्यू क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, तो ये कितना है 7 माइनस 3 इंटू 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस कितना 1, और कितना है 7 प्लस 1, और कितना है 7 प्लस 3 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, आप देखो अपने पास कितना 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 ये कितना होगा 4, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 7 प्लस 3 कितना होगा 10। ठीक है, यदि मैं d इक्वल टू कितना है -1 लेता हूँ, तो ये कितना है 7 माइनस 3 इंटू -1, 7 माइनस 1, और कितना है 7 प्लस -1। ठीक है, आप बस कुछ नहीं है, आप पुट करना है, वैल्यू लेना है 7 प्लस 3 इंटू कितना है 3 इंटू कितना है बच्चे -1। ठीक है, ये कितना है यार, ये अपने पास 7 प्लस 3 इंटू -1, ये कितना हो गया, आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, ये 7 प्लस कितना हो 8, ये 7 -1 कितना है 6, और 7 माइनस 3 कितना है 4। तो ये आपका क्या है 80। ठीक है, तो फिर यार आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू यार आज के लिए।